हाय, वेलकम टू स्पिरिचुअल स्वर्णात्री। आप सबका स्वागत है। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, बहुत शुक्रिया। एंड आज हम जो बात करेंगे ट्विन फ्लेम के बारे में होगा। ट्विन फ्लेम के जो बारे में आपको बहुत सारे यूट्यूब में आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो इसके बारे में उन्होंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। लेकिन ये मेरा शॉर्ट वीडियो रहेगा क्योंकि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जिनको इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है। तो ये बहुत ही शॉर्ट में होगा ये वीडियो, ताकि आप थोड़ा उसको जान सको। तो हम चलते हैं, इसको शुरुआत करते हैं ट्विन फ्लेम के बारे में। ये ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये ऑलरेडी हमारी हिंदू माइथोलॉजी में ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। जैसे शिव और शक्ति हैं। शिव जो है वो कॉन्शियसनेस है और शक्ति जो है एनर्जी है। एनर्जी के बिना, शक्ति के बिना शिव शव माना जाता है। तो ऐसे ही कॉन्शियसनेस जो है वो शिव है और जो शक्ति है वो एनर्जी है। तो एनर्जी के बिना शिव जो है, जो कॉन्शियसनेस जो है, उनमें चेतना नहीं आती है। एंड हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। द कंप्लीट कॉन्शियसनेस नहीं होती है। उसी तरह से हमें हमेशा राधा कृष्ण का नाम एक ही साथ लेते हुए सुना है। इसी तरह से कि जब भी कृष्ण जी की जो शादी थी और सत्यभामा और रुक्मिणी के साथ हुई थी, उसी तरह राधा जी की भी शादी अभिमन्यु के साथ हुई थी या किसी और किंग के साथ हुई थी। ये थोड़ा क्लैरिटी से मुझे नहीं मिला इन्फॉर्मेशन। तो लेकिन हम लोग हमेशा राधा और कृष्ण का ही नाम लेते हैं और शिव और शक्ति का ही नाम लेते हैं। ये एटर्नल ट्विन फ्लेम्स हैं। तो इसी तरह की बातें हैं जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी कि उनका पर्पस क्या होता है, क्यों वो ट्विन फ्लेम्स के रूप में यहाँ धरती पे जन्म लेती हैं। उनका मेन पर्पस होता है कि वो अपने अनकंडीशनल प्यार से धरती की वाइब्रेशन रेस करें, खुद की वाइब्रेशन रेस करें, और जो ये ह्यूमैनिटी है इन सब की भी वाइब्रेशन रेस करें। तो ये एक चैनल और एक स्पिरिचुअल जर्नी है जहाँ पर ट्विन फ्लेम्स एक साथ आकर खुद की वाइब्रेशन रेस करती हैं। एट द सेम टाइम उनकी एसेंशन के लिए भी वो वर्कआउट करती हैं। आप एक सवाल पूछिए खुद से कि आप किससे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जब हम ये सवाल पूछेंगे तो हम शायद जल्दी में ये कहें कि हम अपने पति से प्यार करते हैं, या फिर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, भगवान से प्यार करते हैं, पेट से प्यार करते हैं। लेकिन असली में जब आप इसको थोड़ा और गहराई से इस प्रश्न को फिर से सोचोगे तो ये समझ आएगा कि ये आप अपने से ज़्यादा किसी और से प्यार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको कोई दुख देता है तो आप किसी को प्यार नहीं दे सकते। आप अपने आप में इतने खो जाते हो, अपने दर्द में इतने खो जाते हो कि आपको कुछ प्यार नज़र आ ही नहीं सकता। और जब आप खुश ना रहो तो आप दूसरों को खुशी नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप में दर्द भरा रहता है, तो आप उसी दर्द में रहते हो। तो ये बात है कि आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। जब आप अपने आप से मतलब आपकी जो आत्मा है वो दूसरे दो भागों में बट गई है और दूसरे बॉडी में है, तो आप उस आत्मा को भी, खुद की आत्मा को भी उसी तरह से प्यार करोगे जिस तरह से आप सोचते हो कि आप अपने आप को प्यार कर रहे हो। तो जो एसेंस होती है सेम आत्मा की दो बॉडीज़ में बट चुकी है, लेकिन उनमें जो प्यार है वो एक ही रहेगा। ठीक है। तो ये ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है, इसका पर्पस ही यही है कि वो अपने पुराने कर्मा को सेटल करके अपनी आगे की एसेंशन करें। ओके। अपनी वाइब्रेशन के साथ लोगों की वाइब्रेशन भी इंक्रीज़ करें। और ये जो मैंने बताया प्यार के बारे में, ये फ्री फ्लोइंग होता है, उनके ऑटोमेटिकली उनको ये सब आने लग जाता है। जब वो कभी कभी मतलब अनकंडीशनली वो प्यार करते हैं, अनकंडीशनली एक दूसरे को फॉरगिव करते हैं, उनमें बहुत ही अनलिमिटेड काइंड ऑफ प्यार रहता है, अनकंडीशनल टाइप। ओके। उनकी जो अर्थ जर्नी में जो ट्रेनिंग होती है बहुत ही टफ होती है। उनका जो बचपन में जो उनके साथ हादसे होते हैं वो सब बहुत ही डीप वुंडेड होते हैं, क्योंकि उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि धरती पे कैसे कैसे लोग हैं, उनके कैसे कैसे तरह के, उनको कैसे कैसे के किस किस तरह की बाधाएं उनको मिलती हैं। तो उसके हिसाब से वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं दूसरों की हीलिंग करने के लिए, जो उनका वन ऑफ द सोल मिशंस रहता है। क्योंकि उनके अर्थ में रहने से ही बहुत सारी हीलिंग हो जाती है। अर्थ की भी हीलिंग होती है, जो लोग उनसे जो रिलेटेड होते हैं उनकी भी हीलिंग हो जाती है।
और मैंने ये पढ़ा है कि किसी की कहीं वेबसाइट में, किसी किताबों में, दैट 1,44,000 ट्विन सोल्स हैं। तो इतने ही हैं जो आइदर एसेंडेंट मास्टर्स हैं या फिर एंजल्स हैं जो अर्थ पे आए हैं, जिनका काम ही है कि वो अर्थ की वाइब्रेशन को रेज करें, खुद की एसेंशन पे काम करें। ओके, ये 2012 में हमने सुना था कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 2012 में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2012 में मेजर अवेकनिंग हुई थी, जब बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जो भी ट्विन सोल्स हैं वो बाहर आए थे। तो मतलब कि उनकी अवेयरनेस बढ़ी थी और उन्होंने बहुत अपना अच्छा काम किया। और अभी 2020 में फिर से ऐसी मैसिव अवेकनिंग हो रही है, जहाँ पर दोबारा से बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स अपना सोल मिशन कंप्लीट करने के लिए आगे आ रहे हैं। और इसलिए हमें हर जगह ट्विन फ्लेम्स का नाम और ट्विन फ्लेम्स की बातें, ट्विन फ्लेम्स के सिग्नल सब दिखाई दे रहे हैं। और हमने पास्ट में देखा है, मैंने जो भी एंजल हीलिंग करते हैं, जो भी एंजल्स के बारे में जानते हैं, उन्हें पता होगा कि आर्कएंजल माइकल की जो डिवाइन फेमिनाइन है वो फेथ है, और जीसस की भी मैरी मैगडलन है। तो ये जो ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट है वो नया नहीं है, वो सदियों से आता हुआ है। और ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जहाँ उनकी कर्मा को काट के वो अपनी एसेंशन पे काम करते हैं। और जब ये एसेंशन होती है, वो हायर डायमेंशंस में जाके वहाँ का जो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेते हैं। तो ये पूरा एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जिसका मेन है कि वो कर्म को काटने के लिए और स्पिरिचुअल एसेंशन के लिए आते हैं। बाकी की जो सोल मिशन की बात है, मैं एक अलग से वीडियो बनाना चाहती हूँ उस पर कि क्या क्या सोल मिशंस हो सकते हैं, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। और मैंने एक और वीडियो बनाया था सोल लव और सेल्फ लव के बारे में, उसको भी ज़रा देखिएगा, वो भी आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है। और मैंने थोड़े और वीडियोस बनाए हैं, जैसे ट्विन फ्लेम सेपरेशन एंड इल्यूशन, उसको भी देखिएगा। और एक और वीडियो बनाना चाहती हूँ मैं लाइट बॉडी एक्टिवेशंस में एंड ट्विन फ्लेम का, वो भी आप ज़रा देखिएगा। एक और मैं जिक्र करना चाहती हूँ यहाँ पर कि ये जो किताब है लॉस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, ये मैंने 2-3 साल पहले पढ़ी थी। बहुत ही मुझे इंसाइट्स मिले थे, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन मेरे साथ हुआ था। और इसमें मैंने एक जगह पर पढ़ा था ट्विन सोल्स के बारे में, जो 114 पेज पे है, ट्विन सोल्स के बारे में। इस किताब में ये चैनल्ड मैसेज है, जहाँ पर 2 आत्माएं जो अर्थ को छोड़ के चली जाती हैं एक्सीडेंट में। ये 2 बच्चों ने, मतलब ये दो आत्माओं ने अपना शरीर छोड़ दिया था। एंड दे कम्युनिकेट, वो अपनी मदर से कम्युनिकेट करके स्पिरिट वर्ल्ड की बातों को चैनल करके, इन लोगों ने ऑटो राइटिंग के फॉर्म में इन्होंने चैनल करके इस किताब में लिखा हुआ है। तो आप इस किताब को पढ़िए, आपकी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन होगी इस किताब पढ़ने से ही। और इसमें भी इन लोगों ने ट्विन सोल्स के बारे में बताया है कि कैसे ट्विन सोल्स अपना जन्म लेती हैं धरती पर। जब एक ट्विन नीचे की रिलेम्स में फंसा रहता है अपने कर्मों की वजह से, तो हायर सोल होती है, जो हायर रिलम पे जो ट्विन सोल होती है, वो लोअर रिलम पे आके अपने ट्विन को हेल्प करती है स्पिरिचुअल जर्नी में। तो इस किताब में वो क्लियरली लिखा हुआ है। और ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जहाँ इन्होंने ट्विंस, आगे की वीडियोस में मैं रेफ़र करूँगी, जहाँ पर उन्होंने ट्विन सोल्स के बारे में बताया है। तो ये था फ्रेंड्स मेरा ट्विन सोल के बारे में एक शॉर्ट वीडियो। होप आपको थोड़ा यूज़फुल हो रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।